हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, विटामिन एंड कोएंजाइम है चैप्टर 7 का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का। सो उसका आज हमें सेकंड लेक्चर डिस्कस करना है। फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। ओके, तो फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए के बारे में लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें स्टार्ट करना है फंक्शन से कि विटामिन ए के फंक्शन क्या होता है, विटामिन ए की वजह से कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, विटामिन ए इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ रेटिनल पिगमेंट कॉल्ड एज रोडोप्सिन। ठीक है, अब देखिए रोडोप्सिन क्या होता है। ये एक लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर होता है। ठीक है, रेटिनल पिगमेंट मींस जो आंख रेटिना क्या होता है, आंख का पर्दा। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी आपका बोल सकते हैं रेटिनल पिगमेंट होता है या फिर जो होते हैं लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स, इन पे जाके विटामिन ए सारे ये विटामिन ए कहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। सबसे पहली चीज जो आई से रिलेटेड, आई की भी बहुत सारी डेफिशिएंसी विटामिन ए की कमी के कारण होती है, या फिर जो लाइट सेंसिटिव जो रिसेप्टर्स हैं उन पे भी उन्हें भी विटामिन ए की कमी से अफेक्ट हो सकता है। सेकेंड वन इज इट इज रिक्वायर्ड कंपल्सरी टू ऑब्टेन प्रॉपर विजन मेनली ड्यूरिंग डार्क डिम लाइट। राइट, देखिए जो विटामिन ए होता है ये कंपलसरी होता है अच्छे विजन के लिए, मींस आंखों की दृष्टि अच्छी रहे उसके लिए विटामिन ए बेस्ट सोर्स होता है। अगर वो नहीं है तो जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थर्ड इज विटामिन ए कीप द म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी। जो विटामिन ए है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को, जो अपनी बॉडी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। तो उसके बाद विटामिन ए मेंटेन इंटेग्रिटी एंड नॉर्मल वर्किंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंड इन द बॉडी। देखिए, बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू को, जितनी भी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं उन सबके नॉर्मल फंक्शन के लिए, ठीक है, वो अच्छे से काम करे, इसके लिए आपका क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन ए। उसके बाद विटामिन ए सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्केलेटन बोन एंड कार्टिलेज। राइट, विटामिन ए हेल्प करता है स्केलेटन सिस्टम के प्रोडक्शन में, जैसे कि बोन्स बनाने में, हेल्दी बोन्स का निर्माण करने में। दूसरी चीज जो कार्टिलेज मतलब नरम हड्डियां, जो सॉफ्ट हड्डियां होती है उन्हें बोलते हैं कार्टिलेज, इनका निर्माण करने में हेल्प करता है। उसके बाद विटामिन ए शो एंटी इन्फेक्शन एक्शन। विटामिन ए के अंदर एंटी इन्फेक्शन एक्शन होता है, मींस एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है, प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोब। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिसीज होती है उनसे विटामिन ए हमें बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये विटामिन ए के फंक्शंस है कि विटामिन ए की क्या क्या क्यों महत्वपूर्ण है विटामिन ए अपनी बॉडी के लिए। उसके बाद समटाइम्स विटामिन ए शो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट सम कॉजेज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एग्जांपल ब्रोंकाइल अस्थमा। राइट, कभी कभी विटामिन ए ऐसे एजेंट्स के लिए भी प्रोटेक्टिव साबित होता है जो कि क्या दिखाया गया है, जिनके कारण जो एपिथेलियल टिश्यू के अगेंस्ट काम करे, जैसे कि ब्रोंकाइल अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम में भी विटामिन ए हेल्प करता है। और विटामिन ए का जो सोर्स है वो अगर ब्रोंकाइल अस्थमा जो पेशेंट है उन्हें आप दे सकते हैं। उसके बाद डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन ए। अब कौन कौन सी डेफिशिएंसी और डिसीज हो सकती है विटामिन ए के कारण। फर्स्ट वन इज नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखना बंद हो जाएगा, जो पेशेंट है वो उसे रात को दिखना बंद हो जाएगा, किसके कारण, आपका विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, सेकंड वन है कंजक्टिवल जीरोसिस। अब कंजक्टिवल जीरोसिस क्या होता है, आंखों का सूखा पन्ना। ठीक है, मींस कोई भी पार्ट है बॉडी का वो क्या हो रहा है, सूख रहा है। ठीक है, मॉइस्चर, जैसे कि आईज होता है, आपके माउथ होता है, इनमें मॉइस्चर रहता है। राइट, हर टाइम मॉइस्चर रहता है तो ये सही रहता है। वेजाइना होती है, इसमें मॉइस्चर रहेगा तो ठीक रहेंगे, अदरवाइज अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा मतलब कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है फिर उसके बाद बीटोटस स्पॉट। बीटोटस स्पॉट मतलब आईज के अंदर कभी कभी आपने देखा होगा जब जैसे किसी को पीलिया हो जाता है, कोई पेशेंट होता है जॉइंटिस का,
तो आंख भी पीली हो जाती है उसकी। लेकिन वो छोड़िए, वो अलग कंडीशन होती है। अगर किसी भी पर्सन को आंखों में येलोइश या फिर ब्राउनिश स्पॉट आने लगे तो वो प्रॉब्लम कहलाती है बिटोटस स्पॉट। ये भी विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। फोर्थ वन इज कॉर्नियल जीरोसिस। अब कॉर्नियल जीरोसिस जो आंख के अंदर कॉर्निया होता है, जब वो सूखने लगे, अगर ऐसा लगे कि मॉइस्चर वहां नहीं है, तो ये भी कमी हो सकती है विटामिन ए की। उसके बाद कैराटोमलेशिया। अब कैराटोमलेशिया क्या होती है? ये एक ऐसी डिसीज है, मींस ये भी एक क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और जो कि किसके कारण हो रहा है? विटामिन ए की कमी के कारण हो रहा है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैनिफेस्टेशन। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज फोलिक्यूलर हाइपर कीटोसिस। फोलिक्यूलर हाइपोकीटोसिस ये एक ऐसी कंडीशन होती है, स्किन कंडीशन होती है, जो कि एक्स्ट्रा डेवलपमेंट ऑफ कैरेटिन इन हेयर के अंदर अगर ज्यादा कैरेटिन की का प्रोडक्शन होने लगे, मींस कैरेटिन क्या होता है? जो हेयर्स को क्या दे? ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। मींस कोई भी कलर किसके कारण आता है? आपका ये कैरेटिन के कारण आता है, बालों का, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ज्यादा जो हेयर फॉलिकल है वो ज्यादा कैरेटिन का प्रोडक्शन करने लगे तो स्किन के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। स्किन में इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। सेकेंड वन इज एनोरेक्सिया। अब एनोरेक्सिया क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है, ऐसे जैसे जो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं वो डाइटिंग करती हैं, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर है, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, लेकिन आप उस टाइम सोचते हैं कि अगर मैंने खा लिया तो कहीं मोटा ना हो जाऊं, फैटी ना हो जाऊं। तो ये कंडीशन होती है किसके अंदर? एनोरेक्सिया के अंदर। उसके बाद थर्ड वन इज रिटार्डेड ग्रोथ। रिटार्डेड ग्रोथ मींस ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, किसी भी पर्सन की अगर ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। फोर्थ वन इज वीकनेस टूवर्ड्स रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। राइट, देखिए, रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण बॉडी में वीकनेस फील हो सकता है। फिफ्थ वन इज एबनॉर्मल चेंजेस इन स्किन। स्किन के अंदर कुछ अलग प्रकार के चेंजेस आपको लगेंगे कि आपकी स्किन अच्छे से काम नहीं कर रही है, स्किन ड्राई है, या फिर स्किन जो है वो आपको वाइट वाइट दिखाई दे रही है, या फिर ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है, तो एबनॉर्मल चेंजेस होंगे स्किन में, ठीक। उसके बाद फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी के क्या क्या फंक्शंस हैं? इट प्रमोट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ऑफ फॉस्फेरस बाय म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट, देखिए, विटामिन डी का काम क्या है? ये इंटेस्टाइन से आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस को, बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करता है? भेजता है। सेकेंड वन इज इट ऑल्सो इंक्रीज रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। और दूसरी चीज जो विटामिन डी है, ये क्या ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम और फॉस्फोरस को रीनल एब्जॉर्प्शन में कंटेन करता है। रीनल एब्जॉर्प्शन मतलब जब किडनी से पास आउट होता है बॉडी से कोई भी लिक्विड या सॉलिड, वो कहलाता है। उसे यहाँ पे बोला गया है कि जब रीनल एब्जॉर्प्शन के टाइम ये क्या कर देता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा से उसे रिसाइकलिंग करवा देता है। नेक्स्ट वन इज प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन। विटामिन डी भी हेल्प करता है बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ में और बोन्स के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट वन इज इन अडल्ट स्टेज इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बोन इन हेल्दी कंडीशन, ठीक है। दूसरी चीज विटामिन डी जो है, जैसे कि अब विटामिन ए ने काम करना बंद कर दिया या फिर विटामिन ए की कमी हो गई, तो उस टाइम विटामिन डी हेल्प करता है मेंटेन के करने में किसी बोन्स को और हेल्दी कंडीशन पेशेंट की बनाने में। नेक्स्ट वन इज इट अलाउ मैचुरेशन ऑफ कोलेजन एंड कोलेजीनियस टिश्यू। राइट, कोलेजन और कोलेजन टिश्यू मतलब कि कोलेजन टिश्यू आप बोल सकते हैं मज्जा, कोलेजन का मतलब होता है मज्जा, जिसे आप बोन मैरो भी बोलते हैं, ठीक है। इनके मैचुरेशन के लिए भी विटामिन डी रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन इज इट स्टिमुलेट एंड प्रमोट ओवरऑल नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। दूसरी चीज, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम, उसे प्रमोट करने का काम, अच्छे से ग्रोथ करवाने का काम भी विटामिन डी का ही होता है। राइट, तो विटामिन डी के सारे फंक्शंस आपको समझ में। उसके बाद
डेफिशिएंसी, डिफेक्ट ऑफ विटामिन डी। अब कुछ डेफिशिएंसी देख लेते हैं जो कि विटामिन डी के कारण हो रही है। फर्स्ट वन, रैकेट्स इन चिल्ड्रन, क्योंकि इसमें बोन है, कार्टिलेज है, ये सब क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक होते जा रहे हैं। ठीक है, वीक अगर हो गए हैं तो ये डेफिशिएंसी किसकी होती है, रैकेट्स हो सकता है, मतलब कि बोन्स में कैल्शियम की कमी होना। सेकेंड वन इज ओस्टियोमेलेसिया क्या होता है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है किसकी, बोन्स की, राइट। मीन्स इसमें क्या हो जाता है, बोन्स जो हैं वो अपनी कंडीशन से ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ये किसकी कमी से हो रहा है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। मीन्स बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। दूसरी चीज ओस्टियोपोरोसिस। अब ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हड्डियों का नाजुक होना, हड्डियां नाजुक हो जाती हैं नॉर्मली गिरने से, या फिर आप खेल रहे हैं नीचे गिरने से भी फ्रैक्चर, एक मीन्स डेंजरस फ्रैक्चर का डर रहता है। उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होना, कहलाता है कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया, राइट। उसके बाद फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। अब विटामिन सी के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इट कीप द गम एंड टीथ हेल्दी। क्या कहता है, विटामिन सी टीथ को हेल्दी करने में हेल्पफुल है। सेकेंड वन इज इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल टिश्यू ऑक्सीडेशन फिजियोलॉजी। जो नॉर्मल टिश्यू बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है उनकी फिजियोलॉजी, ऑक्सीडेशन फिजियोलॉजी मीन्स सेल के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है फिर बाहर जा रहा है, इसमें भी हेल्पफुल होता है विटामिन सी। थर्ड वन इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू, राइट। देखिए जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं विटामिन सी हेल्प करता है उसमें। कोलेगन का मतलब क्या होता है, मज्जा, बोन मैरो, या फिर बोल सकते हैं सॉफ्ट जो बोन्स होती हैं उनके प्रिपरेशन में क्या यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के प्रिपरेशन में विटामिन सी की हेल्प होती है। नेक्स्ट वन इज इट रिड्यूस आयरन, अलाउिंग आयरन एब्जॉर्प्शन बाय म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। आयरन के रिडक्शन में, आयरन को कम करने के लिए विटामिन सी की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। विटामिन सी हेल्प करता है प्रोटेक्शन के अगेंस्ट काम करने में। सो इट इज सम टाइम कॉल्ड एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, राइट। कुछ टाइम इन्हें एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स भी बोला जाता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड, क्योंकि ये क्या होता है, सिट्रस होते हैं इनका नेचर विटामिन सी का। जैसे कि आपका आ गया यहाँ पे, आप ले लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल, लेमन हो सकता है, मौसमी हो सकती है, सब क्या है, खट्टे होते हैं, सिट्रस फ्रूट हैं, तो ये सब विटामिन सी के अंदर आते हैं, राइट। इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ वेजिटेरियन फूड, राइट। जो विटामिन सी होता है ये हेल्प करता है किसमें, दो अलग अलग कंपाउंड को अलग करने में, आयरन और दूसरा आयरन और एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड से आयरन को अलग करने के लिए भी आपका जो विटामिन सी है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इट एक्ट एज एन कोएंजाइम फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। दूसरी चीज विटामिन सी जो है वो एज अ कैटलिस्ट भी काम कर सकता है किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर। इट हेल्प इन वाउंड हीलिंग प्रोसेस। दूसरी चीज विटामिन सी क्या है, एक वाउंड हीलिंग प्रोसेस है, मतलब इजीली इससे किसी भी जख्म को भरा जा सकता है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ विटामिन सी। अब कुछ डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर देख लेते हैं विटामिन सी का। फर्स्ट वन इज स्कर्वी। अब स्कर्वी क्या होता है, फंक्शंस ऑफ फॉलिक एसिड। अब पहले फंक्शंस देख लेते हैं फॉलिक एसिड के। फॉलिक एसिड इज अ कोएंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो जो आपका फॉलिक एसिड है ये क्या है, कोएंजाइम है, बीच में मध्य में काम करने वाला एक एंजाइम है जो क्या करेगा, प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस करवाएगा, राइट। फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। दूसरी चीज फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है किसके निर्माण के लिए, डीएनए और आरएनए। के बाद फॉलिक एसिड इज नीडेड टू प्रमोट रैपिड सेल डिवीजन टू कोज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो आपका बोल सकते हैं फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है पुराने सेल्स को खत्म करके नए सेल्स को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इट इज रिक्वायर्ड फॉर इरेथ्रोपोरोसिस। इट इज रिक्वायर्ड फॉर इरेथ्रोपोरोसिस
which occur in bone marrow, example process of formation of RBC, right? इरेथ्रोप्रोसिस एक ऐसी प्रोडक्शन होती है, मींस इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, रेड ब्लड सेल का, ओके। उसके बाद डेफिशिएंसी डिफेक्ट ऑफ फोलिक एसिड, डेफिशिएंसी और डिफेक्ट देख लेते हैं फोलिक एसिड का। फर्स्ट वन इज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, सेकंड वन इज ग्लोसिटाइटिस, ठीक है। ग्लोसिटाइटिस ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है टंग जो जीभ होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, कोई भी टेस्ट अच्छे से नहीं आ पाता, ये कंडीशन कहलाती है ग्लोसिटाइटिस और मेगालोब्लास्टिक। उसके बाद फंक्शंस ऑफ विटामिन B12। अब B12, विटामिन B12 क्या होता है, अलोंग विद द फोलिक एसिड विटामिन B इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ RBC, राइट। देखिए फोलिक एसिड जो है वो क्या कर रहा है, विटामिन B के साथ मिलके RBC के मैच्यूरेशन में हेल्प कर रहा है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज हेल्पफुल इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन एज कोएंजाइम, बहुत सारी रिएक्शंस में किसका एज अ कोएंजाइम अपने रोल मीन्स बहुत इट इज हेल्पफुल मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन एज कोएंजाइम, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में विटामिन B12 एज अ कोएंजाइम काम किए हैं। थर्ड इज इट प्ले रोल इन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इन माइलिन शीथ ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। देखिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैटी एसिड्स किसमें, माइलिन शीथ के प्रोडक्शन में, ठीक है। माइलिन नर्व फाइबर्स जो है उनके प्रोडक्शन में आपका जो फैटी एसिड्स है मींस विटामिन B12 है वो हेल्प करता है। विटामिन B12 एक्ट एज कोएंजाइम इज मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर्ड रिएक्शन, राइट। जो विटामिन B12 है वो एज अ कोएंजाइम काम करता है कौन सी रिएक्शन में, ग्रुप ट्रांसफर्ड रिएक्शन में। नेक्स्ट वन इज विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ RNA टू इनटू DNA। विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है RNA से DNA तक सिचुएशन पहुंचाने में, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, राइट। उसके बाद डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ विटामिन B12। अब डेफिशिएंसी या फिर डिसीज कौन कौन सी हो सकती है विटामिन B12 की। फर्स्ट वन इज पैमिसियस अनीमिया। पैमिसियस अनीमिया किसके, विटामिन B12 की होता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ रिबोफ्लाविन। अब रिबोफ्लाविन के फंक्शन देख लेते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूएंट ऑफ फ्लेवोप्रोटीन, राइट। देखिए जो आपका रिबोफ्लाविन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, फ्लेवोप्रोटीन का, राइट। उसके बाद इट इज रिक्वायर्ड एज कोएंजाइम फॉर टिश्यू ऑक्सीडेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो आपका रिबोफ्लाविन है ये इसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे कोएंजाइम को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कंटिन्यू करने के लिए और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, सेल्स के जो मींस बोल सकते हैं एयर एक्सचेंज होती है वो अंदर बाहर वो इजीली सांस ले पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प टू कैरी आउट प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और जो रिबोफ्लाविन है ये हेल्प करता है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में, बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट किस किस के मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर प्रोटीन, इन सब के किस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए आपका रिबोफ्लाविन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज इट प्रोटेक्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और दूसरी चीज रिबोफ्लाविन नॉर्मल ग्रोथ को प्रोटेक्ट करते हैं और नॉर्मल डेवलपमेंट, बॉडी का नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ स्किन। स्किन के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए रिबोफ्लाविन का यूज होता है, रिबोफ्लाविन की आवश्यकता पड़ती है। ओरल म्यूकोसा एंड अदर फॉर नॉर्मल कंडीशन ऑफ आई। उसके बाद ओरल म्यूकोसा के लिए भी या फिर अलग अलग बहुत सारी कंडीशंस हो गई हैं किसकी, आइस की बहुत सारी कंडीशंस के लिए ये रिबोफ्लाविन जो बोल सकते कंपाउंड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ रिबोफ्लाविन। अब कुछ डेफिशिएंसी और सिम्टम्स देख लेते हैं रिबोफ्लाविन के। फर्स्ट वन इज कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन। कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन मींस इसमें क्या होता है, आंख आपने देखा होगा आईज में कभी कभी रेड रेड वेन्स आ जाती है, ब्लड वेसल्स आ जाती है, दिखाई देती है बाहर से भी लाल लाल, मतलब बहुत सारी ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट
हो जाता है, तो ये कंडीशन कहलाती है कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। सेकेंड वन इज एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर स्मॉल क्रैक्स आ जाते हैं माउथ के दोनों साइड। ठीक है, स्टोमेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट के दोनों फेस पे दोनों साइड क्रैक्स आ जाएंगे या फिर इन्फ्लामेशन आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज रीडनिंग ऑफ लिप्स एंड टिश्यूज एट द कॉर्नर ऑफ माउथ। राइट, ये भी एक कंडीशन होती है। फोर्थ वन इज सेंसेशन ऑफ ईचिंग। सेंसेशन ऑफ ईचिंग मतलब ईचिंग अगर किसी को हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप उसमें मीन्स अगर सेंसेशन भी नहीं हो रहा है और आपको कहीं पे किसी पार्ट पे लग रहा है कि खुजली हो रही है, तो वो एलर्जेटिक रिएक्शन के कारण होते हैं। ठीक है, जो रिबोफ्लाविन की कमी से हो सकते हैं। उसके बाद बर्निंग ऑफ आईलिड्स, आंखों में जलन होना। डर्मेटाइटिस, स्किन का इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन आ जाना स्किन में। ये सारी कंडीशन जो है ये डेफिशिएंसी है किसकी, रिबोफ्लाविन। उसके बाद डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यहाँ पे डेफिशिएंसी मैं लिखूंगी एक साइड, यहाँ पे डेफिशिएंसी डिसीज होगा। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जीरोपैथालमिया। सेकेंड वन इज विटामिन डी की कमी से कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, रैकेट्स या फिर ओस्टियोमेलेसिया। विटामिन डी, विटामिन के की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग। इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन इज विटामिन ए, एनाकोडोन्स। एनाकोडोन्स की प्रॉब्लम आ सकती है। राइट, उसके बाद दिया हुआ है विटामिन बी1 या फिर थायामीन जिसे बोल सकते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी की प्रॉब्लम आ सकती है। विटामिन बी2, रिबाफ्लोविन की कमी से स्किन लेसिन हो सकता है। राइट, उसके बाद स्किन लेसिन देखिए क्रोनिक डिसीज होती है, जैसे कि डायबिटीज है किसी पेशेंट को या फिर बहुत दिनों से उसे किडनी में प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट को यहाँ पे स्किन लेसन हो सकता है। स्किन लेसन का मतलब क्या होता है, मींस इन्फेक्शन। ये एक डिसीज होती है जो कि कब होती है, जैसे कि बहुत पुराने समय से कोई डायबिटीज की टैबलेट ले रहा है, तो ये तो कंपलसरी सी बात है कि कभी कभी ऐसा होगा कि रेड रेड स्पॉट आ जाएंगे बॉडी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी3, नियासिन की कमी से पैलाग्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। पैलाग्रा क्या होता है, एक ऐसी डेफिशिएंसी जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, सेकेंड वन इज विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन का सूज जाना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विटामिन एम, फोलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन एम मींस फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज विटामिन बी12, साइनोकोबालामिन। साइनोकोलाबामिन की ये एक ऐसी डेफिशिएंसी है जो डिसीज है, वो इन कंडीशंस की क्या क्या है। विटामिन बी12 की है पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, अनीमिया के बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, सो विटामिन बी12 का जो पेशेंट है आप पर्नीशियस अनीमिया की प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। ठीक है, ये डिसीज इससे होती है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जैसे कि स्क्रवी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बायोटिन। बायोटिन, एग वाइट इंजरी हो सकती है बायोटिन से। बायोटिन से क्या हो सकती है, एग वाइट इंजरी हो सकती है। एग वाइट इंजरी का मतलब होता है कंज्यूमिंग रो एग ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ टू ईयर व्हेन कुक्ड advice is particularly denatured and binding to biotin is reduced। देखिए क्या होता है, अगर आप पुराने समय का रखा हुआ एग ले आते हैं और उसे कुक करके खाने लगते हैं, तो क्या करता है, वो जो एग का पार्ट है व्हाइट वाला, वो किससे जाके अटैच होता है आपका, वो अटैच हो जाएगा किसे, बायोटिन से। और बायोटिन की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है, इसी के कारण क्या होती है, बायोटिन की कमी से एग वाइट इंजरी होती है। राइट, ओके, सो कोएंजाइम्स। अब कोएंजाइम्स क्या होते हैं, देखिए कोएंजाइम्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि होते तो एंजाइम जैसे, लेकिन ये हाइडली सेव होते हैं। जैसे कि कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर
कोवलेंटली बाउंड टू एंजाइम। देखिए कोवलेंट बॉन्ड से ये एंजाइम से बाइंड होते हैं, ठीक है। एंजाइम प्रोटीन से बाउंड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, राइट, एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंजाइम। और बहुत सारे एंजाइम्स में एज अ कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं को एंजाइम। कैसे? देखिए कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कैटालिस्ट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना क्या कहलाता है? कैटालिटिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है उसके रेट को इंक्रीज करना क्या कहलाता है? कैटालिस्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोएंजाइम ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम के साथ एज अ कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। उसके बाद आ जाते हैं कोएंजाइम आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम वाटर सोल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। जो कोएंजाइम्स है वो नॉर्मली डिराइव किए जाते हैं कहाँ से? वाटर सोल्यूबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। ज्यादातर कोएंजाइम्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन से ही कंटेन किए जाते हैं, ठीक है। एंड कैरी आउट ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। दूसरी चीज जो कोएंजाइम है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से प्रोवाइड हो रहा है। दूसरी चीज एंड कैरी आउट ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन का ट्रांसफर या फिर अदर किसी भी सबस्ट्रेट का ट्रांसफर भी कोएंजाइम्स ही करवाते हैं। फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ कोएंजाइम विद देयर रेस्पेक्टिव विटामिन एंड देयर फंक्शन। देखिए अब हम क्या देखेंगे टेबल के थ्रू कोएंजाइम्स की क्या देखेंगे? पूरी लिस्ट देखेंगे, उनके एंजाइम्स देखेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे विटामिन है, ये फिर उसके कोएंजाइम है, ये उसके फंक्शंस है, ठीक है। फर्स्ट वन इज रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन विटामिन B2। विटामिन B2 इज रिबोफ्लाविन, ओके। इसके जो कोएंजाइम है वो क्या है? FAD या फिर FMN। अब FAD की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लाविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। फ्लाविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। FMN की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ये क्या है? रिबोफ्लाविन के कोएंजाइम है। फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं विटामिन B2 रिबोफ्लाविन या फिर कोएंजाइम्स ऑफ विटामिन B2 FAD और FNN। उसके बाद आ जाते हैं विटामिन में नियासिन। नियासिन को बोलते हैं विटामिन B3। इसमें कोएंजाइम्स कौन से हैं? विटामिन B3 के NAD या फिर NADP। NADP की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड द डेफिनेशन ऑफ NADP। फंक्शंस में ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे भी जो कोएंजाइम NADP या फिर NAD है, इनका काम होता है हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं थायामीन। थायामीन जिसे विटामिन B1 बोलते हैं। TPP ट्रांसफर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के ट्रांसफर के लिए यहाँ पे TPP एज अ कोएंजाइम यूज होता है थायामीन विटामिन B1 में। TPP का फुल फॉर्म होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट। थायामीन पायरोफॉस्फेट किसमें हेल्प करता है? एसिटाल्डिहाइड के ट्रांसफर में। एसिटाल्डिहाइड के ट्रांसफर में कौन हेल्प करता है? TPP मींस थायामीन पायरोफॉस्फेट। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज बायोटिन। अब बायोटिन का जो कोएंजाइम है वो भी बायोटिन के नाम से। ट्रांसफर ऑफ कार्बोहाइड्रेशन। कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रांसफर के लिए बायोटिन का यूज होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वन इज पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन का कोएंजाइम क्या है? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। और दूसरी चीज पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का जो फंक्शन है, जो ये कोएंजाइम यूज होता है, हेल्प करता है किसमें? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के ट्रांसफर में पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का यूज किया जाता है या फिर पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो क्या है? एज अ कोएंजाइम काम करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट इज फोलिक एसिड। फोलिक एसिड विटामिन में जो कोएंजाइम है वो है THF। THF का फुल फॉर्म होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान एज अ
कोएंजाइम यूज होता है किसके लिए? फोलिक एसिड के लिए। और इसका काम क्या होता है? ट्रांसफर एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करने का काम होता है फोलिक एसिड का। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन इज पैंथोथेनिक एसिड। पैंथोथेनिक एसिड में कोएंजाइम यूज होता है एज अ कोएंजाइम, कोएंजाइम ए, ठीक है, कोएंजाइम ए यूज होता है पैंथोनिक एसिड में एज अ कोएंजाइम। इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है? ट्रांसफर एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप के ट्रांसफर के लिए कोएंजाइम ए का यूज किया जाता है एज अ कोएंजाइम। ओके, तो ये कुछ ओवरव्यू था, इस टाइप के ओवरव्यू आप जरूर ड्रॉ करके आइएगा अपने एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।